जय मसीह की सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। 40 दिन का उपवास में आज 5वां दिन। पौलुस उत्पीड़क से प्रेरित तक परमेश्वर की परिवर्तनकारी कृपा का एक वसीयतनामा। मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं अब जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब शरीर में जो जीवन जी रहा हूँ, मैं ईश्वर के पुत्र में विश्वास के साथ जी रहा हूँ, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। गलातियों के पुस्तक 2 अध्याय का 20 वचन। प्रेरित पौलुस की अविश्वसनीय कहानी ईश्वर की कृपा के जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। उत्पीड़क से लेकर वफादार प्रेरित तक पौलुस की यात्रा उस गहन परिवर्तन का प्रतीक है जो तब होता है जब कोई जीवित मसीह का सामना करता है। टार्सस के शाऊल के रूप में अपने शुरुआती दिनों में पौलुस ने शुरुआती ईसाइयों के भयंकर उत्पीड़न के लिए कुख्याति प्राप्त की, लेकिन दमिश्क की सड़क पर उसके लिए सब कुछ बदल गया। यहीं पर उसका पुनर्जीवित यीशु से आमना सामना हुआ और वह मसीह की जबरदस्त उपस्थिति से अंधा हो गया। उस पल में पौलुस को अपने पाप की वास्तविकता का सामना करने और यीशु के सच्चे प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हनन्याह और पवित्र आत्मा के मंत्रालय के माध्यम से पौलुस की आंखें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से खुल गई। उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भर गया। सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित एक नया जीवन शुरू किया, जिससे उसने एक बार नष्ट करने की कोशिश की थी। पौलुस का जीवन मसीह और उनके मिशन के प्रति उनकी अटल भक्ति और तीव्र उत्साह का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गया। उत्पीड़न, कारावास और यहाँ तक कि जहाजों की तबाही सहित अनगिनत परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते हुए पौलुस अपने अटूट विश्वास पर दृढ़ रहा। निडर होकर उन्होंने सभी लोगों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खुशखबरी की घोषणा की, चर्च स्थापित किए और पत्र लिखे जो आज भी विश्वासियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। हालांकि पौलुस की मृत्यु अज्ञात थी, लेकिन परंपरा यह मानती है कि रोम में उसका सिर काट दिया गया था और इस प्रकार वह अपने विश्वास के लिए शहीद के रूप में मर गया। ऐसा भी अनुमान है उनकी मृत्यु शायद 64 ईस्वी में शहर में लगी भीषण आग के बाद रोमन सम्राट नीरो द्वारा आदेशित ईसाइयों की फांसी का हिस्सा थी। पौलुस की शिक्षाएं और कार्य हमारे लिए मसीह के प्रति अपने समर्पण का मूल्यांकन करने की चुनौती पेश करते हैं। क्या हम सुसमाचार फैलाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? क्या हमें कठिन परिस्थितियों में सहारा देने की ईश्वर की अटूट शक्ति पर भरोसा है? हम पौलुस की तरह ईश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुले रहे और उसकी आत्मा द्वारा निर्देशित होकर उसकी योजनाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाए। पौलुस की गवाही के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि कोई भी ईश्वर की अद्भुत कृपा की पहुंच से परे नहीं है। उनका उल्लेखनीय परिवर्तन
उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है जो अयोग्य या अयोग्य महसूस कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा सभी सीमाओं को पार करती है और हमें पुनर्स्थापित करने, बदलने और दूसरों की सेवा करने के सार्थक जीवन के लिए तैयार करने की शक्ति रखती है। आमीन।